अजीब और गरीब पुलिस यहाँ की। कादियानियों के खिलाफ जलसा कर रहे तो बोलते नहीं देंगे परमिशन। क्यों, क्या कादियानी आपके मम्मी डैडी हो गए? खत्मे नबूवत पे जलसा हम नहीं करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग गुस्ताखी करते उनके बारे में नहीं बोलेंगे? नहीं, परमिशन लो मगर कादियानियों के खिलाफ मत बोलो। अरे कादियानी तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। जो मेरा आका का गद्दार वो सबका गद्दार। परमिशन हमको नहीं देंगे, नहीं इनको नहीं बोलना कहते। क्यों, किसको बोलना फिर? क्या आप स्क्रिप्ट राइटर हो गए हमारे? आप लिख के दिए तो बोलेंगे, आप बोले तो बैठ जाएंगे, आप बोले तो सो जाएंगे। अरे तुम्हारे इशारों पर ना बैठने उठने वाले होंगे तुम्हारे पास। अब वक्त बदल चुका है। कादियानियों के खिलाफ हम बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। जमहूरियत है हमारा, आप हमको नहीं रोक सकते। पुलिस वालों को समझना चाहिए, डीसीपी साहब को समझना चाहिए। अगर मैं खड़ा रह के बोलूंगा कि नहीं मैं डीसीपी हूं, आप नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आप कैसा डीसीपी? मेरे को तो पुलिस बनाई, गवर्नमेंट बनाई। हम बोलेंगे वही तो हम आपको बोल रहे हैं। आप मैं डीसीपी नहीं तो फिर ये चोर कैसा? जो नबूवत का दावा कर रहा है वो तो संडास में गिर के मरा, बैतुल खला में गिर के मरा। मुंह में बैतुल खला था, उसके गंदगी थी उसमें और उसका नाम नहीं लेना। अरे खत्म नबूवत के जलसे होते आए हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुलिस का काम यह है परमिशन दो। देखो रिकॉर्डिंग तो सब करते ना, हमारी तकरीर को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। निकालो उसमें कुछ कानूनी नुक्स, पकड़ो कोई चीज है क्या? हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हमसे इंसाफ करो। इंसाफ हमसे करना पड़ेगा आपको। आज असेंबली और पार्लियामानी इलेक्शन मेरे अज़ीज़ान मिल्लत हम तमाम के लिए अहम है। अगर हम जरा सी भी कोताही करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। अगर हमको ताकतवर बनना है, कामयाब हासिल करना है, तो हम तमाम को, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। कल तक नामपल्ली का पोलिंग परसेंटेज अगर 55% है तो नाकाफी। ले जाओ उसको 90% तक। गोशामहल के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, हैदराबाद के पार्लियामेंट के परसेंटेज को बढ़ाइए, हिंदुस्तान के हर जगह पर अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। वोट को डालिए। जो लोग बाहर काम करते हैं, अगर उनके पास छुट्टियां हैं इलेक्शन के जमाने में, अगर उनके पास पैसे हैं तो टिकट लेने के तो जरूर आओ, अपना वोट डालो, सबका वोट डलवाओ बोलकर। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उनको कामयाबी मिलेगी। लोग जो सेक्युलरिज्म की बात करते नायडू, चंद्रबाबू नायडू, आपको क्या हो गया? बोलते कि नहीं 10 साल में दूर रहा इख्तिदार से, इसलिए अब इख्तिदार की जरूरत है। हम चैलेंज कर रहे हैं तेलुगु देशम को और चैलेंज कर रहे हैं वाईएसआरसीपी को। बताओ जगनमोहन रेड्डी, तुमको अगर सीटें मिलेगी पार्लियामेंट की तो तुम इलेक्शन के बाद तायीद करोगे मोदी की? चंद्रबाबू नायडू तो दिखा दी अपना रंग, वो तो जाके सीधा सीधा गोद में बैठ गए। वाईएसआर को बताना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे या सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे। रायलसीमा की आवाम ये सवाल करे उन लोगों से, आंध्रा की आवाम सवाल करे इन लोगों से, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म अगर कमजोर होगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हम तमाम का होगा। अज़ीज़ान मिल्लत, आज हालात ऐसे बुरे हैं कि अगर जरा सी भी कोताही होगी हमसे तो नुकसान हमारा होगा। और सबको क्या फिक्र है कि कैसे मंजलिस की कामयाबी को रोका जाए, कैसे नामपल्ली से इनका एमएलए मुंतखब ना हो, कैसे मलकपेट या चार मीनार से मंजलिस का एमएलए मुंतखब ना हो, कैसे हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मंजलिस की कामयाबी को रोका जाए। अरे जो लोग हमको फिरका परस्त बोलते, क्यों नहीं जाके जीतते बाहर से?
खड़ा करेंगे गद्दारों को, खड़ा करेंगे मुनाफिकीन को, उन लोगों को खड़ा करेंगे। बरसात के मेंढक, इलेक्शन का सीजन आ गया तो इनको पानी याद आ गया, इलेक्शन का सीजन याद आ गया तो मस्जिद याद आ गई। अरे ये डांडिया खेलने वाले, ये पोतराज के सामने नाचने वाले, ये क्या कौम और मिल्लत के दर्द को समझेंगे? ये क्या गरीबों की गम को समझेंगे? अरे जमात समझती है उन गम और दर्द को। ये जमात जानती है, जिस जमात में सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी जिंदगी लगा दी, जिस जमात को मजबूत करने के लिए गरीब लोगों ने अपनी जान और माल को कुर्बान किया। कौन भूल सकता है मंगा भाई को? कौन भूल सकता है इस शख्स को? जब कुछ नहीं था तो इस शख्स सामने रहता था। कौन भूल सकता है शहीद मोहम्मद गौस को, कि ऐसे बुरे वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। हम सलाम करते हैं इन लोगों को कि इनकी कुर्बानियां हमारे लिए मसालेदार है। इनकी कुर्बानियां, इनकी मेहनत जुस्तजू हमको पैगाम देती है कि डरो नहीं, मुकाबला करो, मुत्तहिद रहो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मुत्तहिद रहो। अपनी वोटों में डिवीजन मत पैदा होने दो। याद रखो, हिंदुस्तान नगर कोई आखिरी किला है हमारी शनाख्त का। हिंदुस्तान नगर कोई किला है हमारी तहजीब का। हिंदुस्तान नगर कोई किला है हमारी मजहबी शनाख्त का। तो सरजमीन दखन है और इनको ये पसंद नहीं आता। तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा हर तरह से बहादुरी से मुकाबला करना इनको पसंद नहीं आता। इनको सिर्फ यही दिखता है कि सबको मिटा दिए, सबको कमजोर कर दिए, सबको अपने पैरों में लाके बिठाए। अगर कोई इलाका नहीं दबता तो सरजमीन दखन है। ये दबेगा नहीं, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। ये उठेगा और जो दबका उनको भी उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो तुम्हारे पैरों के पास बैठे, याद रखो इंशाअल्लाह ताला हम उनको उठाएंगे, तुम्हारे सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मायूस होकर बैठे उनमें होश पैदा करेंगे, उनमें उम्मीद पैदा करेंगे और उनसे कहेंगे कि मायूसी कुफर है, उठो, मुकाबला करो, इंसानी मौका। कौन है ये नरेंद्र मोदी? कौन है अडवाणी? कौन है नीतीश कुमार? कौन है आरएसएस? अरे 56 आए चले गए। अबू जहल जब कुछ नहीं कर सका, फिरौन नमरूद कुछ नहीं कर सका, तो ये क्या करेंगे? याद रखो हम किसकी उम्मत है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं अजीजों, क्योंकि रसूल रहमत ने फरमा दिया कि मुझे जितना सताया गया उसके बाद किसी को नहीं सताया जाएगा। मुझे जितना सताया गया किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। मुकाबला करो, हिम्मत पैदा करो। हम ही मुकाबला कर सकते हैं लोगों से। इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को मजबूत करना है मजीद दोस्तों। और फिर ये हमारे पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल आ रहा है, क्या आने वाला है नहीं मालूम। बच्चा पैदा होता नहीं होता नहीं मालूम, और पैदा हुआ तो उसके हाथा पारा सलामत रहते नहीं रहते नहीं मालूम। कांग्रेसियों को तो सिर्फ बोल रहे पैदा कर दो, पैदा कर दो। मंजलिस बोल रही हो पैदा करो, मगर बच्चा ऐसा ऐसा नहीं रहना ना। देखते लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, कई को गवर्नर के पास रहना भाई। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं कांग्रेस क्या बोले, नहीं जान दो, एक हाथ टूटता है तो क्या होता? हाई कोर्ट नहीं बनना तेलंगाना की, नहीं क्या होता दूसरा हाथ भी कट गया तो? नौकरी के मसले के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनना, बोलते नहीं क्या होता एक आंख चले गई तो? अरे दो हाथ अगर कट जाएंगे, एक आंख का अंधा रहेगा, क्या देखेगा जी उन्हें? क्या चलेगा उन्हें? जबकि तुम्हारे पास पूरा मौका है तो बोल रहे नहीं अम्मा जो दे रहे ले लो, नहीं तुम्हारे अम्मा होंगे, तुम ले लो, हम नहीं ले सकते। हमको लेना है तो पूरा हर चीज को हासिल करेंगे, पूरा चीज देना पड़ेगा हमको, नहीं है तो छोड़ो, फिर कोई मत दो। अरे अजीब और गरीब हमारी जमहूरियत। चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी का,
चीफ मिनिस्टर बोल रहा मैं इनके खिलाफ धरना दूंगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा नहीं तुम नहीं देना। अरे क्या है भाई, कॉमेडी हो गई है। तो इन बब्बन खां को पीछे छोड़ के आ गए। एक पार्टी का दो लोग, एक चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्हें बोल रहा नहीं देना, उन्हें बोल रहा देना। ये लेना देना क्या है बताओ मेरे को। देना है तो दे दो, अच्छी तरह दे दो, नहीं देना है तो बोल दो नहीं दे सकते। और अगर नहीं दिए तो इधर मौत, दिए तो उधर मौत, कहीं भी तुम्हारा बचने का चांस नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर तोड़ दे तो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास। कल के दिन अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई जालिम अमित शाह की तरह गवर्नर बन गया, तो उन्हें पहले किसके ऊपर वार करेगा? आप पे करेगा, आपकी दुकान पे करेगा। उन्हें बोलेगा नहीं कहां है असदुद्दीन ओवैसी, कहां है पाशा कादरी, उन्हें हमारे पीछे पड़ेगा। नहीं हमारे पीछे पड़ना तो कुछ नहीं होता, हमारे करे है क्या? जान भी अल्लाह की है, उन्हें लेना चाह रहे ले सकते हो उन्हें, मगर जुल्म होगा गरीबों पर, गैर दस्तूरी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। समझो इस चीजों को। इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है। जमहूरियत में अवाम जिसको वोट डाली वो कामयाब हो गया। और कांग्रेसियों बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अरे जब पार्लियामेंट में मैंने 1200 सवालात किए, हर मसले पर बहस की, तो तुम मुझे अवार्ड से नवाज रहे। अगर मत दो अवार्ड मेरे को, जब मैं मुमरा नहीं जा सकता तो तुम्हारा अवार्ड क्या माने रखता मेरे? तुम एक तरफ अवार्ड दे रहे, दूसरी तरफ बोल रहे नहीं तुम नहीं आ सकते। फिर कौन आना, कौन आना, कौन आना फिर वहां पर? भिजाऊंगा उनको, भिजा को मैं आना चाह रहा हूं पहले, मैं आके नरम करना चाह रहा हूं माहौल को, टेम्पर को कूल डाउन करना चाह रहा हूं। मगर नहीं आप हो रहे, आप नहीं आ सकते तो फिर ठीक है, कोर्ट से फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। आप किसी को नहीं रोक सकते। बाल ठाकरे हर तकरीर में मुसलमानों के ताल्लुक से बोलता था लड्डे लड्डे लड्डे, हमको गाली देता था, आप उसको सुनते रहे। पूरे टोल बूथ तोड़ दिए, आप खामोश बैठे रहे। सब चीज आप कर सकते, हम नहीं कर सकते। धूलिया में फायरिंग कर दी हम पे, हम मरे गए। सबसे ज्यादा फिरका परस्ती के केसेस, फिरका फसादात के मुकदमे महाराष्ट्र में, मगर हम नहीं जा सकते। ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो अवाम बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे सिलसिलेवार चलते रहेंगे। बहुत सी बातें हैं, एक ही वक्त में नहीं बोल सकते। मुझे मरहूम कायद सालार मिल्लत याद आ रहे कि मरहूम कायद अपने उस तकारीर में जुमले को दोहराते थे, क्या कहते थे कि अभी हर्राज का आगाज हुआ है, एक के बाद एक और बात होगी। बहरहाल मुत्तहिद रहिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, जमात को कामयाब करिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।